जय हिंद साथियों, जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के 5वें प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे जो कि आज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था? उत्तर प्रयागराज अधिवेशन में कब हुआ था? 1888 में। प्रयागराज अधिवेशन 1888 में अंग्रेज की अध्यक्षता में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? जॉर्ज यूले थे। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रयागराज अधिवेशन 1910 के अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडनवर्ग थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष पूछा जाए तो श्री अंबिकाचरण मजूमदार थे। और कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू। तो फिर से एक बार देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था? प्रयागराज अधिवेशन 1888, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रयागराज अधिवेशन 1910 के अध्यक्ष विलियम बेडनवर्ग थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष श्री अंबिकाचरण मजूमदार थे। कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस विदेशी ने बाल विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? उत्तर गार्गी ने। गार्गी ने बाल विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। इसका विवरण कहाँ देखने को मिलता है? इसका विवरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद से ओम का वर्णन मिलता है और तमसो मा ज्योतिर्गमय का वर्णन भी वो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाए तो मांडव्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? उत्तर अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 273 में जूट एवं जूट से बने उत्पाद के बारे में बताया गया है। चौथा प्रश्न, जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? उत्तर श्लेष्मा। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? श्लेष्मा प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न, फतेहगढ़ छावनी में हुए विद्रोह 18 जून 1857 के बाद नवाब तफजुल हुसैन खान ने स्वयं को कहां स्वतंत्र शासक घोषित किया था? उत्तर फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में 18 जून 1857 के विद्रोह में तफजुल हुसैन खान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? उत्तर डूरंड रेखा है, जो कि 1893। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है डूरंड रेखा 1893। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा है 1914। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली 1947। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वतमाला का उत्तर से दक्षिण विस्तार का सही क्रम कौन सा है? उत्तर काराकोरम, लद्दाख। सबसे पहले काराकोरम हिमालय है, काराकोरम, फिर आ जाता है लद्दाख, फिर आ जाता है जास्कर, फिर आ जाता है पीर पंजाल, फिर शिवालिक हिमालय। तो ये सही क्रम है, याद रखना है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, स्मृति, अच्छी गतियां और वाणी तथा चिंतक का केंद्र है। कौन है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम ये सब कुछ देखता है। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है। नौवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9 क्षेत्रों में।
नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? उत्तर, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 9वां मंडल जो कि सोम देवता को समर्पित है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, महाभाष्य किसने लिखा है? उत्तर, पतंजलि ने। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? उत्तर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है जो कि तृतीयक सेक्टर में आता है, थर्ड सेक्टर में आता है। और सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र तो हो गया आपका तृतीयक। सबसे ज्यादा आपको आय मतलब कि क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा काम कौन सा क्षेत्र देता है? कृषि क्षेत्र देता है, प्राथमिक क्षेत्र देता है। 13वां प्रश्न, कौन सा प्रादेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है? उत्तर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट कितने रिट जारी करता है? 6 रिट जारी करता है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है? उत्तर, बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली एक संयुक्त परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्या पर्वत से हुआ है और इसका मुहाना यूपी में हमीरपुर के निकट यमुना में हुआ है। नेक्स्ट है, मनुष्य की कोहनी केवल आगे और पीछे को ही गति कर सकती है क्योंकि इसमें अवस्थित होती है हिंज संधि। हिंज संधि होती है जो मनुष्य की कोहनी केवल आगे और पीछे को ही अवस्थित हो सकती है। 16वां प्रश्न, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? उत्तर, भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। 17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर की बात करें तो लकड़ी के नक्काशी कुटीर उद्योग के लिए फेमस है। आगरा की बात करें तो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। लखनऊ की बात करें तो चिकनकारी साड़ियों के लिए फेमस है। 18वां प्रश्न, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन सी है? उत्तर, शिवालिक। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन सी है? शिवालिक है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय टेथिस सागर से बना हुआ है। हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखला हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे बाह्य पर्वत माला है, याद रखना है। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालन करने का अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 30 में। भारतीय संविधान में कितने रिट यानी कि प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? उत्तर, 5। अभी हमने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और हाई कोर्ट कितने रिट जारी करते हैं? 6 रिट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट कौन से जारी करते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रिट कौन जारी करते हैं? सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। नेक्स्ट, किसी देश की वित्तीय स्थिति किसका सूचक होती है? उत्तर, प्रति व्यक्ति आय का। किसी देश की वित्तीय स्थिति किसका सूचक होती है? प्रति व्यक्ति आय का। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर हुई थी? उत्तर, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की जाती है।
कब की जाती है? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 रही है? उत्तर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर 2022 में 0.78% रही है। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी 2023 जीती है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला एजेंसी की प्रमुख विज्ञान के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर निकोला फॉक्स को। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। दोस्तों, इसमें हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और स्टैटिक, जीके आपका और करंट अफेयर, ये सभी के सभी टॉपिक से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले जाते हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई यूपीएससी, कोई पीसीएस और कोई एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, ये सभी के सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो दोस्तों, मात्र 10 से 15 मिनट में हम ढेर सारे क्वेश्चन कलेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।